हे हमारे द्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए अपने हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद लिखते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके उपकार को कभी विस्मृत नहीं करना, कभी भूलना नहीं, क्योंकि वे लिखते हैं आगे कि परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाले और अति करुणामय है। तो आइए ऐसे परमेश्वर को, जो अनेक स्वाभाविक गुणों से परिपूर्ण है, उनकी महिमा करें आज की सुबह इस लोकप्रिय गीत को गाकर, भजन को गाकर। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर है और इसलिए हमारी प्रार्थना है कि हम पर दया कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए प्रभु यीशु मसीह, और हम पर कृपा बरसाइए। हम पर भी यीशु कृपा कीजिए, हम पर भी यीशु कृपा कीजिए। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम नाम नाम, 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 यीशु नाम नाम नाम। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 109वीं 109 ऑनलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय और अद्वितीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप और हम अपनी जिंदगी के व्यस्त समय में से कुछ पल
कुछ समय निकालकर गहराई में जाकर गहन चिंतन और मनन करें, गहराई में विचार करें कि हमारे जीवन में, यानी कि आपके और हमारे जीवन में सबसे बड़ा उपकार किसने किया है, तो हम निश्चित रूप से परमेश्वर पिता को ही प्रथम स्थान देंगे, जिन्होंने आप पर, मुझ पर, हम सब पर दया, कृपा, करुणा, अनुग्रह और अनगिनत मेहरबानियां की हैं। जी हाँ भाई और बहनों, मैं और आप परमेश्वर की दया के बिना कुछ भी नहीं है। उनकी दया, कृपा, करुणा, अनुग्रह और तरस मेरे और आपकी जिंदगी में अनवरत बरसती रहती हैं। आज हमारे पास्टर साहब इसी विषय पर हम सबों को संदेश प्रदान करेंगे, अतः कृपया आराधना के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। आइए इस समय हम परमेश्वर पिता को महिमा देने के लिए परमेश्वर के फजल और दया को प्रकट करता हुआ एक गीत गाएं, जिस गीत के बोल है, दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबान से नाम तेरा ही लूं मैं। दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबां से नाम तेरा ही लूं मैं, पूरे दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबां से नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में, तेरी दया में मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जी हाँ भाइयों और बहनों, मैं और आप परमेश्वर के फसल, उनके अनुग्रह, उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं है। हम जो कुछ है परमेश्वर की दया है, जो अनवरत मुझ पर और आप पर बरसती रहती है, प्रति सुबह, प्रतिदिन, उम्र भर। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह, तब मुझको थामती है, मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह, तब मुझको थामती है, मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु,
लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे, महफूज तेरे संग में रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे, महफूज तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। हम अपने अपने स्थानों पर आदर पूर्वक खड़े हो जाएंगे और उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 103 पद 1 से 13। भजन संहिता अध्याय 103 पद 1 से 13 और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। धर्मशास्त्र से हम सब मिलकर निकाल लें भजन संहिता अध्याय 103 पद संख्या 1 से 13 तक। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और 13वें पद को हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 103। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है।
हम सब साथ में मिलकर पढ़ लें। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। आइए अब हम सब अपने पास्टर इंचार्ज से सूचनाओं को सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आप लोगों के पास कोई विषय है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, या धन्यवाद का कोई विषय है, या कोई गवाही है, आप फेसबुक के हमारे पेज पर कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। हम निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 109वीं ऑनलाइन रविवारी आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी दर्शकों को जय मसीह की कहता हूं। जय मसीह की। अगले रविवार अर्थात 21 नवंबर को प्रभु भोज की सेवकाई संपन्न की जाएगी हमारी कलीसिया में। आप यदि हमारी कलीसिया के साथ प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया पहले से आप तैयारी कर लें। आप पहले से दाखरस बना लें जैसे निर्देश मैंने आपको दिए हैं, और पहले से आप बिना नमक की रोटी भी तैयार कर लें। और यदि आप दाखरस नहीं बनाना चाहते और हमसे दाखरस लेना चाहते हैं तो हम सहर्ष आपको दाखरस देंगे। जो रेडीमेड दाखरस है वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे ताकि आप इस सहभागिता में हिस्सा ले सके। आप उसी प्रकार बड़ी पवित्रता के साथ, संजीदगी के साथ मेज की सहभागिता को प्राप्त करें। मेज को पहले सजा लें और जैसे जैसे हम अपनी विधि पर आगे बढ़ते हैं आप भी आगे बढ़ते जाइएगा। ये सब आने वाले रविवार की सूचना मैं आपको दे रहा हूं। 21 नवंबर 2021 को रविवार को ही नवजीवन इवेंजलिकल चर्च और नवजीवन सेवा समिति के द्वारा हमारे शहर के भिक्षावृत्ति पर आश्रित 200 लोगों को, जो कुष्ठ पीड़ित, दिव्यांग, बेसहारा, निराश्रित, अनाथ, पिसे हुए और कुचले हुए लोग हैं, परित्यक्त लोग हैं, घृणित समझे जाते हैं, उनको भोजन कराया जाएगा। हम धन्यवाद देते हैं अपने बेटे श्री अभिषेक पलंकी को, जो प्रति माह बैंक में अपने बचत की राशि संग्रहित करते हैं और इस पुनीत कार्य के लिए उन्होंने हमें उस राशि को भेजा है। वे हमारे ही शहर के हैं परंतु किसी दूसरी जगह बैंक में कार्य करते हैं, अधिकारी के पद पर हैं। उनके मन में ऐसे परित्यक्त जरूरतमंदों, कुचले और पिसे लोगों के लिए जो प्रेम है, उसके लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता उन्हें, उनकी पत्नी को, परिवार को, सभी को अपनी भौतिक और आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण करें और दिन प्रतिदिन की बहुमूल्य सहभागिता को उन्हें प्रदान करें। नीति वचन 11:25 में लिखा है कि जो औरों की खेती सींचता है उसकी खेती भी सींची जाएगी, और ये सच है। यदि हम दूसरों के दुख में काम आएंगे, यदि हम दूसरों के दुख को, उनके दर्द को बांटेंगे, तो परमेश्वर हमारी भी दुख में, हमारे दर्द में, हमारी तकलीफों में हमारी सहायता करेंगे। दूसरे अन्य लोग हमारी सहायता करेंगे। और नीति वचन के 11वें अध्याय के ही 27वें पद में लिखा है, जो यत्न से भलाई करता वह औरों की प्रसन्नता खोजता है। और ये हमारे नवजीवन चर्च और सेवा समिति का एक प्रमुख उद्देश्य है कि हम दूसरों की प्रसन्नता को खोजें, हम भलाई करें।
आप भी यदि इस कार्य में सहभागी होना चाहते हैं तो कृपया मुझसे या मिस्टर सुरेश हंटर से संपर्क कीजिए, हम आपको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। और इसी भलाई के सिलसिले में आज भी हम एक भलाई का काम करने जा रहे हैं। आप सभी के सहयोग से हम एक अत्यंत विपन्न लड़की जिसका नाम नंदिनी है और जो स्लम में रहती है, हमारे संडे स्कूल की छात्रा रही है, उसके विवाह पर हम आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। हम उसके घर गृहस्थी का कुछ सामान देंगे जिससे वो अपने परिवार में उसका उपयोग कर सके। मैं बताना चाहता हूं कि उसकी मां पत्नी बीनती है, कचरे में जिंदगी को ढूंढती है और उसी से घर का पालन पोषण होता है। दो ऑप्शन हमारे सामने उन्होंने रखा है कि या तो हम भोजन की व्यवस्था करें या घर गृहस्थी का सामान दें। तो जैसी चर्चा हमारी उनसे हुई है नंदिनी से, तो उसने कहा कि उसे घर गृहस्थी का सामान चाहिए। तो हम आप सभी के सहयोग से खरीदेंगे और उसे दे देंगे। उसका विवाह कल है, दिनांक 28/11/2021 को, अर्थात आने वाले रविवार के बाद वाले रविवार में हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के प्रथम रविवार को मनाएंगे और बड़े उत्साह और उमंग से हम प्रभु यीशु मसीह के फिर से इस पृथ्वी पर आने की प्रतीक्षा करेंगे और आगमन के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि वो जैसे प्रथम बार आए इस पृथ्वी पर हमें मुक्ति दिलाने, वैसे ही वो हमें लेने के लिए दोबारा आए, जैसी प्रार्थना उन्होंने हमें सिखाया। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार है, परंतु एक और सूचना दे दूं कि आने वाला माह 25 दिसंबर प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव हम सब बड़े आनंद से मनाते हैं और पिछले 20 वर्षों से ये 21वां वर्ष होगा। नवजीवन सेवा समिति और बाद में नवजीवन इवेंजलिकल चर्च, ये दोनों मिलकर के हम ऐसे लोगों के साथ क्रिसमस मनाते हैं जो कि गरीब हैं, रोगी हैं, कुष्ठ रोगी हैं और जैसी मैं चर्चा आपसे करता आया हूं कि विपन्न है, वो असहाय हैं, बेसहारा हैं, निराश्रित हैं, उनका कोई भी नहीं है। ऐसे लोगों के साथ बिलासपुर शहर के लगभग 300 लोग जो ऐसी जिंदगी को जीते हैं, उनके साथ हम बड़े दिन का पर्व मनाएंगे। बड़े दिन के पहले, इसके पहले कि हम बड़ा दिन मनाएं, हम उनके साथ मनाएंगे। इसे तो भी यदि आप सहयोग करना चाहें, क्योंकि न सिर्फ हम उन्हें बहुत अच्छा भोजन देते हैं उस दिन, जिसमें वेज नॉन वेज दोनों शामिल होता है और मीठा भी होता है, फल भी होते हैं और हर प्रकार से हम उनके खान पान की सुधि रखते हैं। साथ ही साथ हम उन्हें बड़े दिन का तोहफा भी देते हैं, उपहार भी देते हैं। और यदि आप इस भलाई के काम के लिए, जिसकी आज्ञा हमें पवित्र शास्त्र से ही मिलती, वचन से मिलती है, यदि आप सहयोग करना चाहें इस कार्य के लिए भी, तो आपका स्वागत है। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। भाई वीरेंद्र इमानुएल गरिमा में रहते हैं, उन्हें उनके अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है और परमेश्वर पिता से हम उनकी चंगाई की प्रार्थना करते हैं। भाई शैलेंद्र सैमुएल सालोमन, उनका पहले हार्निया का ऑपरेशन हुआ था, बाद में कुछ गंभीर किस्म की शारीरिक तकलीफ हुई, उनका फिर से उपचार हुआ। उन्होंने कहा कि उन्हें चंगाई मिली है, परमेश्वर का धन्यवाद हो और आगे भी परमेश्वर की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। मिस्टर राजा नायडू रायपुर में रहकर इवेंट मैनेजमेंट का कार्य करते हैं और उन्होंने अनुरोध किया है कि परमेश्वर पिता उनके व्यवसाय में बरकत दें, उनके व्यवसाय को और आगे बढ़ाएं और जिससे वो इस प्रकार के व्यवसाय को अच्छी तरह कर सकें। तो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से कि परमेश्वर पिता उनके व्यवसाय को बढ़ाने में उनका मार्गदर्शन करें, उनकी सहायता करें और उनके लिए जो बंद दरवाजे हैं उन्हें वो खोलें। प्रार्थना करें
मिस्टर हरदेश के लिए जम्मू में रहते हैं। प्रार्थना अनुरोध उनका आया है उनके ब्रदर का कि उनका रोड एक्सीडेंट हुआ है और गंभीर रूप से परमेश्वर ने की महिमा हो कि उन्होंने अद्भुत तरीके से उन्हें बचाया भी है, नया जीवन दिया है। उनकी चंगाई के लिए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी माँ श्रीमती विद्या को आप अपनी दुआओं में याद रखें। वे 94 इयर्स की हैं और बहुत बार ये कहा जाता है कि उम्र ज्यादा हो गई है और एज फैक्टर है, पर हम उन्हें अपने मध्य में जीवित देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि माँ को चंगाई मिले। फिलहाल वो बिस्तर पर हैं और वो भोजन नहीं कर पा रही हैं, पानी नहीं पी पा रही हैं। राइस ट्यूब से उन्हें लिक्विड डाइट दिया जा रहा है और बिस्तर पर उनकी जिंदगी बंध गई है और लगातार सेवा की उन्हें आवश्यकता है। परमेश्वर पिता फिर से उनके शरीर में स्फूर्ति दें, ताकत दें, ताजगी दें कि वो अपने पांव पर खड़े हो सकें। आप सब मिलकर के परमेश्वर पिता से प्रार्थना कीजिएगा। वैसे वो अन्य जो उनकी गतिविधियां हैं बहुत ठीक हैं और उनकी एक्टिविटी से डॉक्टर भी प्रसन्न हैं, परंतु कुछ ऐसी तकलीफ है उनके मस्तिष्क में कि जो नर्व उत्साहित करती मुझे और आपको खाना भोजन निगलने में उन्हें असुविधा हो रही, इसलिए वो पानी और भोजन को निगल नहीं पा रही हैं, जिसका उपचार किया जा रहा है। परमेश्वर पिता उन नर्व्स में शक्ति प्रदान करे और हमारे मस्तिष्क के जिस हिस्से से वो कंट्रोल होता है वो फिर से उसका नियंत्रण प्रारंभ हो सके। धन्यवाद के विषय हैं भाई सुरेश एवं उनकी पत्नी किरण हंटर ने अपने विवाहित जीवन की वर्षगांठ पर धन्यवाद भेंट अर्पित की है। परमेश्वर पिता उन्हें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। हम प्रार्थना करें मिस्टर सनी हंटर के लिए। उन्होंने उनके जीवन में परमेश्वर ने एक और वर्ष जोड़ा है। उन्होंने अपने वर्षगांठ मनाई है जन्मदिन की। परमेश्वर पिता उन्हें और उनकी जिंदगी को आशीषित करते रहें। आइए इन सारे अनुरोधों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम में परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष रखें। हमारे पिता, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी अद्वितीय अतुलनीय नाम में अपने इन सारे निवेदनों को आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि आपकी नजर इन सभी विनतियों पर हो, अनुरोधों पर हो और होने दीजिए पिता जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है उन्हें चंगाई दें और जितने भी लोगों को अन्य जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। पिता, हमारी जो आगे की योजनाएं हैं उन्हें दीजिए वो आप में सफल हो सके। इन सारी योजनाओं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिल सके। आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ना, भेंट अर्पित करना और वचन से प्रकाश को प्राप्त करना, ये सब आपके नाम की महिमा के लिए किया जा सके। आज की आराधना को आप आशीषित करें और इसीलिए हम अपनी संपूर्ण आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में इस विनती को मांगते हैं। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में कृपया इसे ग्रहण करें। हम सब कहें आमीन। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। आइए अब समय होगा कि हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करें। यदि हमारे दर्शक भी अपनी भेंटों या धन्यवादी भेंटों को
हमारी कलीसिया के सेवा कार्यों और सुसमाचार के प्रचार के लिए अर्पित करना चाहते हैं तो वे कृपया हमारे पास्टर साहब से संपर्क करें। आइए जब हम भेंटों को अर्पित करें, हम सब मिलकर ये गीत गा लें, तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। लहू से तेरे लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। लायक नहीं था इसके कि तुझे छू सकूं मैं। लायक नहीं था इसके कि तुझे छू सकूं मैं। किया है तूने जो मुझ पर फजल काफी है। किया है तूने जो मुझ पर फजल काफी है। लहू से तेरे लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। आइए इन भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना मांगेंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आराधना के इस समय आपके चरणों पर आते हैं। जब हमने अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को आपके चरणों में अर्पित किया है, प्रेम पिता अपनी दया और अपने अनुग्रह के द्वारा इन भेंटों को कृपया करके स्वीकार कीजिए। प्रार्थना और विनती करते प्रेम पिता, जिन लोगों ने अपनी जीवन की आशीषों को स्मरण करके अपने धन्यवादी हृदय को आपके सामने प्रकट किया है, वे आपके द्वारा और भी आशीषित और फलवंत होने वाले हो सके। प्रेम पिता, जिन लोगों ने कमी घटी में से दिया, आप उन लोगों की स्थितियों परिस्थितियों को जानते हैं। हम उनके लिए भी आपसे बरकत और आशीष और अनुग्रह की मांग करते हैं। इन भेंटों को प्रेम पिता हम जानते हैं कि लोग मेहनत की कमाई से देते हैं और इसलिए इन भेंटों का उपयोग प्रेम पिता आपके नाम के प्रचार प्रसार और रोगी लोगों और विपन्न लोगों की सेवा के लिए लगाया जाता है। होने दीजिए ये आपके द्वारा छुई जाए, आशीषित की जाए, कई गुना की जाए प्रेम पिता, ताकि इन लोगों की सेवा के लिए, वचन के प्रचार प्रसार के लिए जो आवश्यकताएं होती है वो आपके पवित्र भंडार से पूरी होने वाली हो सके। आगे की आराधना में आपसे दया, अनुग्रह और अगुवाई मांगते हैं। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से इन विनतियों को मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का समय है। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, निर्गमन
उसका 34वां अध्याय पद 4 से पद 7, निर्गमन अध्याय 34 पद 4 से पद 7, इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, रोमियो की पत्री अध्याय 2 पद 1 से 6, रोमियो 2 पद 1 से 6, इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी निर्गमन अध्याय 34 पद 4 से 7। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां गढ़ी और भोर को उठकर अपने हाथ में पत्थर की वो दोनों तख्तियों को लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सीने पर्वत पर चढ़ गया। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़े होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और पर पोतों को भी देने वाला है। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके समक्ष पढ़ लूंगी रोमियो अध्याय 2 पद 1 से 6 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं भी वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष प्रदान करे। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के आदर में हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज के सुसमाचार का पाठ जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद 1 से 16, मत्ती 20वां अध्याय पद 1 से 16, इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई हमारी कलीसिया के पास राजेश मसीह करेंगे। वचननु वचननु मंगल सुसमाचार वचननु वचननु मंगल आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय पद संख्या 1 से पद संख्या 16 तक। लेकिन मैं प्रारंभ करूंगा मत्ती रचित सुसमाचार के ही 19वें अध्याय के अंतिम अर्थात 30वें पद से, जहां पर यह लिखा है, परंतु बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे
और जो पिछले हैं पहले होंगे। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सुबह निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराकर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। फिर पहले पहर निकलकर औरों को बाजार में बेकार खड़े देखकर उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ, और जो कुछ उचित है, जो कुछ ठीक है, वह तुम्हें दूंगा। सो वे भी दाख की बारी में गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया, और 1 घंटा दिन रहे। फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहां दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहिलों तक मजदूरी दे दो। सो जब वे आए, जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जो पहले आए, उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 दिनार मिला। जब मिला तो वे गृहस्थ पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, किन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया, और तूने उन्हें हमारे बराबर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सहा। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया कि हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दिनार ना ठहराया? जो तेरा है उसे उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे, उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहे सो करूं? क्या तू मेरे भले होने के कारण मुझे बुरी दृष्टि से देखता है? इस रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे, और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अब हम सभी के लिए सुनहरा अवसर होगा जब हम अपने परमेश्वर पिता के जीवित वचन से परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा संदेश को सुन सकेंगे। और आज के संदेश का विषय है, हमारा मसीही जीवन परमेश्वर की कृपा, दया और अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं है। Our Christian life is nothing without the favor, mercy and grace of God. परंतु इससे पहले कि हम संदेश को सुने, आइए हम सब अपने मनों को तैयार करने के लिए संदेश से ताल्लुक रखता यह गीत गा ले, जिसके बोल है, तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। जैसा आज का विषय है वैसा ही यह गीत है। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ है। और हम परमेश्वर की कृपा, दया, अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं है। पवित्र शास्त्र हमसे कहता है, इसलिए हम एक्नॉलेज करें
परमेश्वर की कृपा, दया, अनुग्रह हम कृतज्ञता प्रकट करें परमेश्वर के प्रति। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। मैं पापी था, पापों के राहों में मैं भटका करता था। मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। मैं पापी था, पापों के राहों में मैं भटका करता था। मैंने वही किया मेरे यीशु को तेरी नजरों में बुरा था। तेरी नजर मुझ पर हुई, मुझ पापी को तूने किया क्षमा। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। जैसा हमारा दस्तूर है, हम देख लेंगे पिछले रविवार हमने क्या सीखा था, ताकि आप तरोताजा हो जाएं, आप फिर से स्मरण करें पिछले संदेश को। पिछले रविवार हमने प्रभु यीशु की बुलाहट के विषय में विचार किया और हमने सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट प्रत्येक मनुष्यों के लिए है। प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट व्यक्तिगत है, यद्यपि प्रत्येक मनुष्यों के लिए है, पर फिर भी प्रत्येक मनुष्य के लिए स्पेसिफिक है, ये व्यक्तिगत है। हमने बुलाहट की व्यापक समीक्षा की थी पिछले रविवार को और हमने बहुत सी बातों को सीखा था। हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट केवल पादरी, प्रचारक या मसीही संस्थाओं में कार्यरत पूर्णकालिक फुल टाइम वर्कर के लिए ही नहीं है, परंतु ये सब के लिए है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था उस भीड़ से। हमने सीखा कि हमारी बुलाहट में परमेश्वर की इच्छा निहित होनी चाहिए।
रोमियो 8:28 के द्वारा हमने इस बात को सीखा। हमने ये सीखा कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने का अर्थ क्या है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने लूका के 9वें अध्याय 23 और 24वें पद में अपने पीछे चलने की व्याख्या की है। उन्होंने बताया कि उनके पीछे चलने का अर्थ, उनका अनुसरण करने का अर्थ है सेल्फ डिनायल, अर्थात अपने आपे का इनकार करना। उनके पीछे चलने का अर्थ है सफरिंग, अर्थात दुख उठाना, जिसे उन्होंने कहा है कि क्रूस उठाने के लिए तैयार रहना। और उनके पीछे चलने का अर्थ है त्याग करना, सेक्रीफाइस करना, अपने आप को न्यौछावर कर देना और हानि उठाने के लिए तैयार रहना। हमने लूका 9वें अध्याय के 57 से 62 पद में 3 व्यक्तियों की बुलाहट और प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने की उनकी अभिलाषाओं और उनकी प्रतिक्रियाओं पर विचार किया। उन तीनों व्यक्तियों के जीवन से हमने व्यक्तिगत रूप से सीखा था कि जब प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाएं तो ना हमें चुपचाप रहना है और ना ही दुचित्ता मन का रहना है। दो विचारों को साथ लेकर हम प्रभु यीशु मसीह के अनुगामी नहीं हो सकते, उनके पीछे नहीं चल सकते। हमने देखा था कि जब प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाएं, यीशु का हाथ थाम लिया एक बार तो उस हाथ को छोड़ना नहीं है, अपने वादे से मुकरना नहीं है, पीछे मुड़कर देखना नहीं है, लौटना नहीं है। हमने सीखा कि जब परमेश्वर अपने बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो हमें भी विश्वस्त बने रहना है, विश्वास योग्य प्रभु यीशु मसीह के प्रति और अपने बुलाहट के प्रति बने रहना है। हमने सीखा कि जिस बुलाहट से हम बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल भी चलना है, मसीही चाल, मसीही गुणों से भरपूर हमारी चाल होनी चाहिए। हमारी बुलाहट दिखनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है और हमें भी दाऊद के समान कहना है, हर दिन कहना है कि मेरा मन हे प्रभु तेरे पीछे पीछे लगा चलता है। ये तो पिछले रविवार का अध्ययन है और इस अध्ययन को आप YouTube पर देख सकते हैं और Facebook पर भी देख सकते हैं। Facebook पर मेरे प्रोफाइल राजेश मसीह और YouTube पर नवजीवन न्यू लाइफ इवेंजलिकल चर्च के पेज पर आप जा सकते हैं और वहां पर आप 100 से भी अधिक संदेशों को पा सकते हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं। हमारे लिए आज के मनन चिंतन का विषय है हमारा मसीही जीवन परमेश्वर की कृपा, दया और अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं है। हमारे मसीही जीवन में परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह अनवरत बरसता रहता है और इनके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, शून्य है। हमारा जीवन निरर्थक है इसके बिना और इसलिए इस विषय का बड़ा महत्वपूर्ण है, महत्व बहुत अधिक है। Our Christian life is nothing without the favor, mercy and grace of God. कितना अद्भुत है मेरे लिए और आपके लिए यह जानना कि हमारी नाकामियों के बावजूद, हमारी असफलताओं के बावजूद, हमारी अनेक कमजोरियों के बावजूद भी परमेश्वर की दया, उनकी कृपा, उनका अनुग्रह हम पर अनवरत बरसता रहता है। आज के विषय को समझाने के लिए सुसमाचार से जो पाठ मैंने लिया है वो है मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय पहले से लेके 16वें पद तक, जिसे अभी मैंने आपके सामने कुछ देर पहले पढ़ा है। मत्ती रचित सुसमाचार में वर्णित यह 40वां दृष्टांत है। अद्भुत दृष्टांत है यह।
यह दृष्टांत परमेश्वर के अद्भुत न्याय को, उनके दंड को, उनकी कृपा, दया, अनुग्रह को और परमेश्वर की एक बड़ी योजना को प्रकट करता है। आप ध्यान दीजिए कि यह दृष्टांत केवल मत्ती रचित सुसमाचार में पाया जाता है और इसका एक कारण है। कारण यह है कि हमारे पास 4 सुसमाचार हैं नए नियम में, और प्रत्येक सुसमाचार एक विशेष दृष्टिकोण को लेकर, एक किसी खास विशेष उद्देश्य को लेकर, किसी खास विषय पर फोकस करते हुए लिखा गया है। इन चारों सुसमाचारों को मैं बताना चाहूंगा। मरकुस ने अपने सुसमाचार को रोमन लोगों को लिखा है। लूका ने अपने सुसमाचार को अन्य जातियों को लिखा है। यूहन्ना ने अपने सुसमाचार को उस जमाने के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, जो यूनानी, ग्रीक देश के, यूनान और ग्रीक देश के थे, यूनानी लोगों को उन्होंने लिखा है। और मत्ती ने अपने सुसमाचार को यहूदी लोगों को फोकस करते हुए लिखा है। यहूदी लोगों को बड़ा फक्र था, घमंड था उन्हें कि वे परमेश्वर के चुनी हुई प्रजा हैं, निज प्रजा हैं परमेश्वर की। वे अब्राहम की संतान हैं और इसलिए उनका स्थान सर्वोच्च है सारी जातियों में। वो पहले नंबर पर हैं, पहले स्थान पर हैं और वे सौभाग्यशाली कौम के लोग हैं। आप यदि सुसमाचारों को पढ़ें तो बार बार इसका जिक्र होता है। विशेषकर यूहन्ना सुसमाचार में आप देख सकते हैं कि उनको बड़ा फख्र है, घमंड है कि वे अब्राहम के वंशज हैं। और इसीलिए मत्ती ने इस सुसमाचार को फोकस किया यहूदियों के ऊपर, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को राजा मानने से और मसीह मानने से इनकार कर दिया। तो उन्हें इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि अपने आप पर गुरूर मत करो, घमंड मत करो अपने आप पर कि तुम अब्राहम के वंशज हो और तुम्हारा स्थान पहले है। प्रभु यीशु मसीह ने उनके भ्रम को दूर किया और इस दृष्टांत के द्वारा मैं और आप प्रिविलेज्ड हैं, मैं और आप सौभाग्यशाली लोगों में शामिल हैं। विश्व की प्रत्येक जाति के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के द्वारा अपनी कृपा, दया, अनुग्रह को प्रकट कर स्वर्ग के राज्य को, अनंत जीवन को खोल दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को पतरस के द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा है। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार का 19वां अध्याय और इस अध्याय के पद के कुछ पदों को पढ़ें तो आप इसे जोड़ सकते हैं, आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। पतरस का प्रश्न है 19 अध्याय का 27वां पद, पढ़िएगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ये प्रश्न था पतरस का कि प्रभु हमने सब कुछ छोड़ दिया, और इसमें सच्चाई है क्योंकि पिछले सप्ताह हमने देखा प्रभु की बुलाहट में कि पतरस ने और याकूब ने, यूहन्ना ने, इन्होंने और अंद्रियास ने, इन्होंने वास्तव में सब कुछ छोड़ा। अपनी नाव, अपने जाल को, अपनी मछली को, सब कुछ छोड़ दिया। अपने पिता को, अपने घर बार को, सब कुछ छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह के अनुगामी बन गए। और वो प्रश्न करता है कि प्रभु हमें क्या मिलेगा? और उसका ये जो प्रश्न है दरअसल उस सत्य घटना पर आधारित है जिसके विषय में मैं और आप पढ़ते हैं इसी अध्याय में, 19वें अध्याय में। एक धनवान युवक है, प्रभु यीशु मसीह के पास आया है और वो कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? और प्रभु यीशु मसीह उससे वार्ता करते हैं और अंत में कहते हैं कि तू ऐसा कर, तेरे पास जो संपत्ति है उसे बेचकर कंगालों में बांट दे तो तुझे अनंत जीवन मिलेगा।
और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसके बाद कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। तो पतरस चिंतित हो जाता है और पतरस पूछता है कि प्रभु मुझे क्या मिलेगा। पतरस के इस प्रश्न के उत्तर में प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को कहा है और प्रकट किया है कि स्वर्ग का राज्य कैसा होगा, वहां की रीति कैसी होगी, वहां की नीति कैसी होगी, स्वर्ग के राज्य में न्याय कैसे दिया जाएगा और स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर की कृपा, दया और अनुग्रह कैसे काम करेगा। इस दृष्टांत में हम परमेश्वर पिता के 3 स्वाभाविक गुणों को पाते हैं जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। जैसा कि हमारे आज का विषय है कृपा, दया और अनुग्रह, ये परमेश्वर के स्वाभाविक गुण हैं और इस दृष्टांत में हम इसका उल्लेख पाते हैं। हम दृष्टांत के ऊपर आएंगे और एक पद के बाद दूसरा पद देखेंगे और उसकी व्याख्या हम करते जाएंगे। पढ़िएगा 20वें अध्याय का पहला पद। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। हाँ, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग का राज्य प्रभु यीशु मसीह कहते हैं किसी गृहस्थ के समान है। और अंग्रेजी बाइबल यदि आप देखे हैं तो उसमें आया है कि जो भूस्वामी है, जो लैंड ओनर है, ये इसके विषय में दृष्टांत है। गृहस्थ बोलने से हम इसको उतना नहीं समझते, या समझ जाइए कि किसी किसान के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को कहा है, जो बड़े सवेरे अपने घर से निकलते हैं कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाएं। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह के समय में और प्रभु यीशु मसीह के समय के पूर्व, हजारों वर्ष पूर्व जो प्रथा थी काम पर लगाने की और काम का समय था, उसका विभाजन इस प्रकार से किया गया था। और उस समय मजदूर जब काम पर लगाए जाते थे तो जैसे ही सूर्योदय प्रारंभ होता था, सूर्य उदय होता था, उनका काम प्रारंभ होता था, और जैसे ही सूर्यास्त होता था उनका काम समाप्त होता था। अर्थात यदि मान लीजिए 12 घंटे का समय है तो 12 घंटे के समय को उस काल में, चूंकि घड़ी इजाद नहीं हुई थी, जिस घड़ी को मैं और आप पहनते हैं और अपने समय को जानते हैं, तो वो उन्होंने 4 पहर में इस 12 घंटे को विभाजित करके रखा था। 3-3 घंटे, 4 पहर। प्रातः काल का पहर सुबह 6 बजे से अर्थात सूर्योदय से प्रारंभ होता था। ये आपको जानने की आवश्यकता है। प्रातः काल का पहर सुबह 6 से 9 बजे का होता था, 3 घंटे का। और पहला पहर प्रारंभ होता था सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, और दूसरा पहर 12 बजे से 3 बजे तक, और तीसरा पहर 3 बजे से संध्या को 6 बजे तक। ये 4 पहर में 12 घंटों को विभाजित किया गया था। और दाख की बारी का जो स्वामी है उसने मजदूरों को लगाया है सूर्योदय के समय, मजदूरी पर उन्हें लगाया है। दूसरा पद पढ़िएगा। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। हाँ, ये दाख के स्वामी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक अनुबंध किया है उसने मजदूरों के साथ, एक समझौता किया, एग्रीमेंट किया है कि भाई मैं 1 दिनार तुम्हें दूंगा और दिन भर का काम तुम्हें करना है। और उन्होंने अपनी सहमति प्रकट की और वे दाख की बारी में काम करने के लिए आ गए। उसके बाद तीसरा और चौथा पद पढ़िएगा। फिर 1 पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। और ऐसा हुआ कि जब पहला
पहर प्रारंभ हुआ सुबह 9 बजे, तो ये डाक के स्वामी पुनः बाजार में गए। उन्होंने मजदूरों को वहां पर खड़े देखा और उन्हें भी काम पर लगा लिया। और चौथे पद में कहा, जो कुछ ठीक है, जो कुछ उचित है, वह मैं तुम्हें दूंगा। और उन्हें भी ये बात पसंद आई और वे काम पर आ गए। उसके पश्चात 5वां पद पढ़िएगा। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट दूसरे पहर अर्थात दोपहर 12 बजे और तीसरे पहर अर्थात 3 बजे के बाद 12 से 3, 3 से 6 उसने लिखा है कि दूसरे और तीसरे पहर जाकर फिर से वही किया कि कुछ मजदूरों को बाजार में बेकार खड़े हुए देखा और उनसे कहा कि तुम दाख की बारी में जाओ, जो उचित होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। और उसके पश्चात पढ़िएगा 6वां और 7वां पद। 1 घंटा दिन रहे, उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं हाँ, लाया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ शाम ढलने वाली थी, लेकिन शाम ढलने के 1 घंटा पहले यहाँ लिखा है 6वें पद में, 1 घंटा दिन रहे अर्थात दिन समाप्त होने के 1 घंटा पूर्व उसने फिर कुछ मजदूरों को बेकार खड़े देखा और उनके पास वो गए और उन्होंने कहा कि क्यों, तुम कहीं काम पर क्यों नहीं गए? तो वे जवाब देते हैं, किसी ने हमें काम पर नहीं लगाया, किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। वो दिन ढलने वाला है और वो बेकार खड़े रहे। स्वामी कहते हैं कि कोई बात नहीं, 1 घंटे के लिए सही, पर मेरी बारी में जाओ, दाख की बारी में जाओ और वहां पर तुम कार्य करो। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि काम समाप्त हो गया और मजदूरों को मजदूरी देने का समय आया, उनके पारिश्रमिक के भुगतान का समय आया। तो स्वामी ने अपने मैनेजर से कहा कि भाई इनका भुगतान कर दो, लेकिन कुछ शर्त उन्होंने रखी है। पढ़िएगा 8वां और 9वां पद। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। जब वे आए, जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। हाँ, ये अद्भुत घटना घटी है। यहाँ पर फैसला बड़ा अद्भुत है। आमतौर से हम देखते हैं संसारिक क्रियाविधि में, संसारिक रीति में, संसारिक व्यवस्था में कि जो पहले आए उन्हें भुगतान दिया जाना चाहिए था, परंतु जो अंत में आए हैं 1 घंटा पहले, उनसे प्रारंभ हुआ भुगतान का, पारिश्रमिक देने का। और पारिश्रमिक दिया गया उन्हें 1 दिनार। और जब 1 दिनार दिया गया तो हम पढ़ते हैं 10वें पद में, जो पहले आए अर्थात प्रातःकाल 6 बजे से आए हैं, सूर्योदय के समय से आए हैं, उन्होंने यह समझा, कैलकुलेट करने लगे वो कि 1 घंटे का 1 दिनार हमें मिला है, तो 12 घंटे का 12 दिनार पारिश्रमिक हमें मिलेगा। और वैसे ही कल्पना कर लीजिए, सुबह 9 बजे आए तो वो 9 दिनार की सोचने लगे होंगे, और जो 12 बजे आए वो 6 दिनार की सोचने लगे होंगे कि इतने घंटे उन्होंने काम किए और वैसा पारिश्रमिक उन्हें मिलेगा। 11 और 12 पद पढ़िए। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने नहीं, लगे। 10वां पद। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 लेकिन अफसोस उनके लिए कि जब उनकी बारी आई कि उन्हें पारिश्रमिक मिले, उन्हें भुगतान मिले, तो उन्हें भी 1-1 दिनार का पेमेंट मिला है। और जब मिला तो वो कुड़कुड़ाने लगे, बड़बड़ाने लगे, नाराज होने लगे, क्रोधित हो गए वो स्वामी के ऊपर। और वो कहने लगे, 12वां पद, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। और वो कहने लगे कि जरा सोचिए तो, 12 घंटे हमने परिश्रम किया है,
12 घंटे हमने धूप सहा है, हमने पसीना बहाया है, लेकिन जिन्होंने 1 घंटा शाम के समय ठंडे में काम किया, जिन्होंने धूप नहीं सहा, परिश्रम नहीं सहा, दुख नहीं उठाया, उन्हें आपने 1 दिनार दिया, तो हमें कुछ अधिक तो दीजिए। तो स्वामी क्या कहते हैं 13वां पद? उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? यहां पर वो कहते हैं, असंतुष्ट लोगों के एक नेता से वो बातचीत करते हैं स्वामी, और वो कहते हैं, हे मित्र, मैंने कुछ भी अन्याय नहीं किया, मैंने तो तुम्हारे साथ एग्रीमेंट किया था कि तुमको 1 दिनार ही मिलेगा, और तुम तैयार थे, तुमने समझौता किया है मुझसे, तुमने अनुबंध किया है, और तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए तुमने सहमति प्रकट की, तब मैंने तुम्हें काम पर लगाया है। तो तुम्हारे दिन भर की मजदूरी 1 दिनार है, और इसे तुम ले जाओ। वो कहते हैं यहां पर, उनमें से एक को उत्तर दिया, 14वां पद, जो तेरा है उठा ले और चला जा। हाँ, जो तेरा है उसे उठा ले। इसका मतलब यह है कि जब उन्हें 1-1 दिनार का भुगतान हुआ, पेमेंट हुआ, तो उन्होंने उस भुगतान को तुच्छ जाना और उसे फेंक दिया। और यहां स्वामी उनके नेता से कहते हैं कि जो तुम्हारा है उसको तुम उठा लो, उसे तुच्छ नहीं समझो, उसे लेकर के तुम चले जाओ। और 15वें पद में, क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल में से जो चाहूं सो करूं? अब वो कहते हैं, क्या यह उचित नहीं है कि मेरा धन है, ये मेरी कमाई है, मेरा पैसा है, ये मेरी संपत्ति है, उसको मैं अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग में लाऊं। और वो कहते हैं कि तू मेरी भलाई में बुराई को क्यों देखता है, मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि तू क्यों रखता है। और 16वें पद में वो कहते हैं, इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे, और जो पहले हैं वे पिछले। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये स्वर्ग के राज्य की रीति है, ये स्वर्ग के राज्य की नीति है, ये परमेश्वर के कार्य करने का तरीका है। वो कहते हैं, ये मेरी योजना है जिसे पूरी करने के लिए मैं आया हूं। ये योजना अपरिवर्तनीय है, इसमें रद्दोबदल नहीं हो सकता। जो पहले हैं वो पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के भेदों को हम पर प्रकट किया है, और उसी को ही आज हम समझेंगे। दृष्टांत में प्रतीक चिन्हों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने बातें की है। ये उनका अनोखा तरीका था दृष्टांतों को कहने का। अद्भुत तरीके से स्वर्ग के राज्य की बातों को उन्होंने प्रकट किया है। इस दृष्टांत में जिसे दाख की बारी का दृष्टांत कहा जाता है, प्रभु यीशु मसीह ने एक भूस्वामी या किसान या लैंडलॉर्ड के विषय में बताया। 5 प्रतीक चिन्ह हैं इस दृष्टांत में जो मैं आपको बताऊंगा। पहला तो ये कि इसमें एक भूस्वामी है या किसान है, दूसरा उसकी दाख की बारी है, तीसरा दाख की बारी में कार्य करने वाले मजदूर हैं, और चौथा भूस्वामी के दाख की बारी में आने का अलग अलग समय है, और अंतिम यह है कि उन्हें दिए जाने वाले पारिश्रमिक की तुलना प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य से की है। दृष्टांत की व्याख्या हम करते हैं। हम क्या समझते हैं प्रभु यीशु मसीह ने प्रतीक चिन्हों के द्वारा हमसे बातचीत की है। भूस्वामी परमेश्वर हैं, या हम समझ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह हैं वो जिन्हें परमेश्वर ने सारा अधिकार दे दिया है। दाख की बारी का अर्थ है
चर्च, जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, उस कलीसिया में मेरा और आपका आचरण, मेरा और आपका व्यवहार कैसा है? उस कलीसिया में परमेश्वर का नजरिया कैसा है? मजदूर हैं यहां पर, और ये मजदूर प्रत्येक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को स्वीकार किया है और वो कलीसिया में कार्य करने के लिए आए हैं, कलीसिया के द्वारा कार्य करने के लिए आए हैं। चौथा है मजदूरों के दाख की बारी में आने का समय। परमेश्वर की ये सार्वकालिक योजना है कि वे सारे लोग जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, सर्वोच्च समझते हैं, जो अभिमान से और घमंड गर्व से भरे हैं अपनी जाति को लेकर, अपने स्थान को लेकर, परमेश्वर उन्हें चेतावनी देते हैं कि यदि तुम अपने आप को पहले समझते हो तो अंत में तुम किए जाओगे। और मजदूरों का पारिश्रमिक है, ये वो प्रतिफल है जिसे परमेश्वर न्याय के दिन हर एक व्यक्ति को प्रदान करेंगे। इस दृष्टांत से आज हम 3 बातों को सीखेंगे शीघ्रता के साथ। पहली बात तो यह है कि हम इस दृष्टांत में 2 विचारधाराओं में विरोधाभास को देखते हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दृष्टांत में हम 2 विचारधाराओं में विरोधाभास देखते हैं। मजदूर जो सुबह 6 बजे कार्य पर आए, एक विचारधारा उनकी है। उनकी विचारधारा पद संख्या 10, 11, 12 में हमने पढ़ लिया है। जो प्रतिक्रिया उन्होंने व्यक्त की है, ये उनकी विचारधारा है, ये उनका दृष्टिकोण है, ये उनका नजरिया है। और जो कुछ नजरिया उनका है वो सांसारिक नजरिया है। दूसरी विचारधारा हम देखते हैं भूस्वामी की विचारधारा, जिसका उल्लेख पद संख्या 13, 14 और 15 में हमने अभी पढ़ा है। ये विचारधारा परमेश्वर की विचारधारा है या बाइबल की विचारधारा? तो 2 विचारधाराओं में टकराहट हम यहां पर देखते हैं, और यह महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। संसार की विचारधारा, जिसकी ओर हमेशा बहुधा बोलना चाहिए, हमारा झुकाव हो जाता है कलीसियाई जिंदगी में भी रहते हुए। लेकिन दूसरी विचारधारा है जो बाइबल की विचारधारा है, जो स्वर्गीय विचारधारा है, जो परमेश्वर की विचारधारा है। और इसको हम देखेंगे विस्तार से। पहली बात, संसार की विचारधारा कहती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ। आजकल हर कोई इस बात को जानता है। तुम पहले आओगे तो पहली सेवा तुमको मिलेगी, और क्यू सिस्टम इसीलिए लगाया जाता है। कतारबद्ध जो पहले आते हैं वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, और वो समझते हैं कि हमें सबसे पहली सेवा मिल गई। जिस काम के लिए हम आए थे उस काम को हमने पहले पूरा किया। लेकिन परमेश्वर की विचारधारा हम यहां पर पढ़ते हैं मत्ती 19 अध्याय के 30वें पद में, और वही बात हम अक्षरशः पढ़ते हैं मत्ती के आज के दृष्टांत उसके पद संख्या 16 में, जहां पर लिखा है कि जो पहले हैं वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। अर्थात फर्स्ट कम लास्ट सर्व, पहले आया जो है वो अंत में उसकी सेवा की जाएगी, अंत में उसका काम किया जाएगा। जैसा हमने पढ़ लिया, फर्स्ट विल बी लास्ट एंड लास्ट विल बी फर्स्ट। दूसरी बात हम देखते हैं सांसारिक विचारधारा में, आप अधिक काम करेंगे तो आपको अधिक दाम मिलेगा। अधिक काम अधिक दाम, यह स्लोगन है। जितना अधिक आप काम करेंगे, और आजकल तो बहुत काम कर रहे हैं, खासकर जो लोग कारपोरेट में काम करते हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें काम करते हैं,
इंटरनेशनल मल्टीनेशनल संस्थाओं में काम करते हैं और मैनेजमेंट कहता है उनसे कि आपको 8 घंटे काम करना है या 6 घंटे काम करना है और इसके बाद आप दुगना काम भी कर सकते हैं, हम आपको पारिश्रमिक देंगे, जितना अधिक काम उतना अधिक दाम। लेकिन परमेश्वर की विचारधारा क्या कहती है? परमेश्वर की विचारधारा कहती है कि यदि तुमने कम काम भी किया है लेकिन अपने काम के प्रति तुम उत्तरदायी रहे हो, तुमने समर्पण के साथ किया है, तो तुमको बराबर दाम मिलेगा। पद संख्या 9 में हम इसे पढ़ सकते हैं जहां पर लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 9वां पद, वहां लिखा है, पढ़िए। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें एक एक दिनार मिला। कम काम उन्होंने किया लेकिन बराबर दाम उन्हें मिला है, बराबर पारिश्रमिक उन्हें मिला है। तीसरी बात, इस संसार में जो काम नहीं करे उसके प्रति बड़ी कठोरता बरती जाती है, कठोर व्यवहार उसके साथ किया जाता है और दंडित भी किया जाता है। और एक स्लोगन है, नो वर्क नो पे। यदि काम नहीं करेंगे तो तनख्वाह भी आपको नहीं मिलेगी। लेस वर्क लेस पे, कम काम करेंगे कम तनख्वाह आपको मिलेगी। लेकिन परमेश्वर की विचारधारा हम यहां पर देखते हैं इस दृष्टांत में, जो बेकार खड़े हुए हैं मजदूर, उनके प्रति भी परमेश्वर नरम दिल है। उन लोगों के प्रति जो बेकार खड़े हैं, और दाऊद धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं वचन संहिता 103 में, और इस बात के लिए भी करते हैं प्रशंसा, शायद आपने कभी नोटिस ना किया हो, 6वें पद में लिखा है वचन संहिता 103 उत्तरवादी का पाठ हमने पढ़ा, वहां पर लिखा है, यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। सब पिसे हुओं को, ये लोग जो कि चौक चौराहों में खड़े हुए थे, बेकार खड़े हुए थे, बिना काम के खड़े हुए थे, जिन्हें किसी ने मजदूरी पर नहीं लगाया था, ये पिसे हुए लोग थे, ये कुचले हुए लोग थे, डाउन ट्रोडन लोग थे। परमेश्वर ने इनकी सुधि ली है। परमेश्वर का हृदय हमेशा ऐसे लोगों के लिए रहता है। उनका हृदय निर्मल है, परमेश्वर का हृदय नरम है, परमेश्वर का हृदय ऐसे लोगों के लिए। चौथी बात हम देखते हैं कि अधिक से अधिक लाभ कमाना संसार की विचारधारा है। मैं बढ़ूं, मेरा हित हो, मेरा लाभ हो, मुझे दूसरों की चिंता नहीं। परंतु परमेश्वर की विचारधारा ये कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति की हित की चिंता करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। अंतिम व्यक्ति के लाभ के लिए चिंता करते हैं। जक्कई तो गुलर के वृक्ष पर बैठ करके प्रभु यीशु मसीह को देख रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी भी चिंता की। कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति की भी चिंता परमेश्वर करते हैं। ये नहीं कि केवल वे लोग जो कि अपने लाभ के लिए सोचते हैं और अपने हित की चिंता करते हैं। पांचवी बात, इस संसार में सफल व्यक्ति ही कामयाब माना जाता है। असफल व्यक्ति जो फेल हो गया है, उसके लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है। और इस संसार में योग्यता की कीमत समझी जाती है। जो लोग सुंदर दिखते हैं उनकी तारीफ की जाती है। यदि थोड़ी भी कुरूपता है, ऐसे लोगों की हीन भावना की परवाह नहीं की जाती। ऐसे लोग जो कि टैलेंटेड होते हैं, गुणवान होते हैं, अपने कार्य में कुशल होते हैं, प्रवीण होते हैं, उन्हें ही कामयाब समझा जाता है, सफल समझा जाता है। उन लोगों को जिन्होंने काफी धन अर्जित किया है। आजकल टेलीविजन में बड़े प्रोग्राम आते हैं, अखबारों में उनकी चर्चा होती है, क्योंकि ये संसार की विचारधारा है। और हम देखते हैं परमेश्वर की विचारधारा को, असफल व्यक्ति भी परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को कामयाब बनाते हैं। हमने पढ़ा है मूसा के बारे में कि कितना हारा हुआ वो इंसान था, कितना निराश था,
लेकिन परमेश्वर पिता ने उसे कामयाबी दी। परमेश्वर ऐसे हर व्यक्ति को कामयाब बनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य भी टूट चुके थे, बंद दरवाजों के पीछे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया और उन्हें उनके कार्य में प्रवीणता उन्होंने प्रदान की पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा। परमेश्वर का चुनाव है ऐसे लोगों के लिए, और इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं संत पौलुस पहला कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय के 27वें और 28वें पद में मुझे ध्यान आया, और इस पद को हम अवश्य पढ़ना चाहेंगे। यदि आपको मिला है तो जरूर पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर की दृष्टि में असफल व्यक्ति भी कामयाब है। उनकी विचारधारा, उनका नजरिया संसार के समान नहीं है, और वो कहते हैं यहां पर कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं, those who are downtrodden, those who are no man, जिनकी मनुष्यों में गणना नहीं है, उन्हें भी चुन लिया कि जो हैं उन्हें व्यर्थ ठहराए, जो अपने आप को बहुत समझते हैं। और हम देखते हैं इस संसार में छठवीं बात कि प्रतिस्पर्धा की भावना है, कंपटीशन है, दूसरों से श्रेष्ठ बनने की कंपटीशन, और एक सोच है आमतौर से संसार में, आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, मेरा घर तुमसे अच्छा घर है, सुंदर घर है, मेरे पास तुमसे अच्छी कार है, मैं तुमसे अच्छा दिखता हूं, मैं तुमसे अच्छा हेल्दी हूं, आई एम बेटर देन यू। और ये जो अच्छे होने की भावना है, उसके पीछे हमेशा एक दुर्भावना काम करती है कि दूसरों की टांग खींचो और आगे बढ़ जाओ, और इसी में हम देखते हैं कि स्वधार्मिकता की भावना भी आती है। अर्थात कलीसिया में कभी कभी सोचने लगते हैं कुछ लोग कि मैं उनसे पवित्र हूं, मैं ज्यादा बाइबल पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, मेरा प्रार्थना का जीवन उससे अच्छा है। सेल्फ राइचसनेस, स्वधार्मिकता की भावना, आई एम बेटर देन हिम, मैं उससे अच्छा हूं। लेकिन परमेश्वर के पास जो विचारधारा है वो ये है कि वहां पर कोई प्रतियोगिता नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। और परमेश्वर के पास जो विचारधारा है वो ये है, यू आर बेटर देन मी, आप मुझसे भी अच्छे हैं। ये परमेश्वर की विचारधारा, ये बाइबल की विचारधारा जो हमें सिखाती है। गलातियों 3 अध्याय के 24 और 28 पद को पढ़िएगा। वहां पर संत पौलुस हमसे बातचीत करते हैं और हमसे कहते हैं कि हम विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। पढ़िएगा गलातियों 3:24। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। गलातियों 3:24। हाँ 26 पद, क्षमा करेंगे 24 नहीं 26 पद। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान। हम परमेश्वर की संतान हैं, और परमेश्वर की संतान का यह गुण होना चाहिए कि आप मुझसे अच्छे हैं, मैं आपसे अच्छा नहीं हूं। यह सांसारिक विचारधारा है। यू आर बेटर देन मी, आप मुझसे अच्छे हैं। और वो आगे कहते हैं पद 28 में, अब कोई यहूदी नहीं रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हैं, हम सब एक हैं।
ये परमेश्वर का वचन कहता है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। और इसीलिए जैसा मैंने बताया कि दाख की बारी कलीसिया है, कलीसिया में ये विचारधारा पनप रही है। अनेक प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं को हम देखते हैं, गीत संगीत प्रतियोगिता, वादविवाद प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं हो रही। ये सांसारिक विचारधारा है जिसमें यह साबित किया जाता है कि ये उससे अच्छा है, ये उससे अच्छा, ये सर्वश्रेष्ठ है। ये परमेश्वर की विचारधारा नहीं है। अंतिम बात हम देखते हैं इन दो विचारधाराओं के बारे में, जो हमारे पहला बिंदु है जिसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। और आज मैं इस संदेश को यहीं समाप्त करूंगा। आने वाले रविवार इस संदेश के दूसरे हिस्से को हम देख सकेंगे। अंतिम बात है संसार की विचारधारा में कि संसार में प्रचार में भी मसीही जीवन में सांसारिक विचारधारा ने अपना स्थान बना लिया है। यहां तक कि सुसमाचार के प्रचार में भी बहुत से प्रचारक खड़े हुए हैं और वो आपके फिजिकल वेलनेस की बात करते हैं, आपकी चंगाई की बातचीत करते हैं, केवल वो आपकी समृद्धि की बातचीत करते हैं, वो आपकी सफलता की बातचीत करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। और बहुत से लोगों की गवाहियां भी आती हैं कि उनकी प्रार्थना से मुझे चंगाई मिल गई, सफलता मिली, मुझे उनकी प्रार्थना से मैं गरीब था, मैं धनवान हो गया। अनेक प्रकार की गवाहियां आती हैं, परंतु ये सांसारिक लाभ है। केवल सांसारिक लाभ पाने के लिए वो प्रचार किया जाता है। वो कहते हैं ये सब यीशु देते हैं तुम्हें, यीशु के पास आ जाओ और पृथ्वी के जीवन को जो धन धान्य से भरा हुआ है उसे तुम ले लो, तुम सफल हो जाओ, तुम सुरक्षित हो जाओ। लेकिन परमेश्वर की विचारधारा परमेश्वर के वचन में है। और हम यहां पर पढ़ते हैं परमेश्वर के छुटकारे के बारे में, परमेश्वर के रिडेम्पशन के बारे में। हम इस सुसमाचार में पढ़ते हैं परमेश्वर की कृपा के बारे में। इस सुसमाचार में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में। और इस सुसमाचार में पढ़ते हैं हम परमेश्वर के कृपा के बारे में, दया, कृपा, अनुग्रह के बारे में हम पढ़ते हैं। इस सुसमाचार में परमेश्वर की विचारधारा है अनंत जीवन के बारे में, जो वो हमें देना चाहते हैं। परमेश्वर का सुसमाचार छुटकारे का सुसमाचार है। परमेश्वर का सुसमाचार अनुग्रह का सुसमाचार है, अनंत जीवन का सुसमाचार है। परमेश्वर के सुसमाचार में लक्ष्य संसार की उपलब्धियों को पाना नहीं है, परंतु स्वर्ग के राज्य को पाना है। संत पौलुस लिखते हैं, 2 पद देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 19वां पद, जिसे मैं अनेक बार आपके सामने इस पद को मैं रखता हूं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 19वां पद, और वो कहते हैं यहां पर, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हाँ, वो कहते हैं कि हम इसी जीवन में, पृथ्वी के जीवन में ही मसीह से आशा ना रखें, केवल चंगाई की आशा, केवल धन संपत्ति पाने की आशा, केवल सफलता पाने की आशा। इसका मतलब नहीं कि यीशु मसीह ये नहीं देते हैं, लेकिन केवल इसी पर हम फोकस ना करें। ये सांसारिक विचारधारा है। और इससे बढ़ करके हम उस जीवन को पाएं जिसे प्रभु यीशु मसीह देना चाहते हैं, जिसके लिए वो इस दुनिया में आए हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15वां पद, और यहां वो लिखते हैं, तुम ना तो संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। और 17वें पद में वो लिखते हैं यूहन्ना, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदा सर्वदा बना रहेगा। हम किसकी विचारधारा पर चल रहे हैं, हम किसकी इच्छा पर चल रहे हैं, ये बड़ा मायने रखता है मसीही जीवन में। सांसारिक विचारधारा पर चल रहे हैं या परमेश्वर की विचारधारा, परमेश्वर की इच्छा पर चल रहा है।
लिखते हैं संत यूहन्ना, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो मिटने वाला नहीं है वो परमेश्वर की विचारधारा। मैंने आपको बतलाया कि मजदूर मैं और आप हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को स्वीकार किया है और हमारा कार्य क्षेत्र कलीसिया है जहां पर हमें काम करना है। तो जिस जगह पर हम काम करने के लिए आए हैं, कौन सी विचारधारा का पालन हम कर रहे हैं? सांसारिक विचारधारा का पालन हम कर रहे हैं या परमेश्वर की विचारधारा का पालन हम कर रहे हैं? भूस्वामी के जीवन से हमने देख लिया, उनकी बातों से हमने देख लिया कि किस प्रकार भूस्वामी ने परमेश्वर की विचारधारा का उल्लेख किया है, उसकी चर्चा की है। और हम इस विचारधारा का पालन करें और अपने मसीही जीवन को आगे बढ़ाएं। हमारा मसीही जीवन परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं है। आइए हम फिर से उस गीत को गाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें उनकी दया के लिए, उनकी कृपा के लिए। परमेश्वर पिता को इस गीत को गाएं फिर से हम। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, हमारे यीशु का अनुग्रह, उनकी कृपा, उनकी दया मुझ पर और आप पर हुई है। आने वाले रविवार को हम देखेंगे कि कृपा का क्या अर्थ है, दया का क्या अर्थ है, अनुग्रह का क्या अर्थ है। यद्यपि इन तीनों को समानार्थी माना जाता है, पर इन तीनों में अंतर है। और वो अंतर क्या है, आने वाले रविवार को। और जो दो बिंदु रह गए हैं उसके विषय हम विचार करेंगे। इसके दूसरे पद को हम गाएंगे। यीशु मुझे तेरे मिलने से पहले जीने की चाहत हुई, आई खुशियाँ जीवन में मेरे, उम्मीदें फिर जागूंगी। यीशु मुझे तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई, आई खुशियाँ जीवन में मेरे, उम्मीदें फिर जागूंगी। जब से मसीह मुझको मिले, बदल गई मेरी ये जिंदगी। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। आइए हम सब प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हे हमारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं हृदय की गहराइयों से। हमारी कोई गिनती नहीं थी, हम गिने जाने वाले लोगों में नहीं थे पिता। हम बिल्कुल अयोग्य थे, नाकाबिल थे और नाकाम थे, लेकिन आपकी कृपा हम पर हुई, आपकी दया, आपका अनुग्रह हम पर हुआ पिता। आपकी भलाइयां हमने देखा है, आपने हमें चुना है। यद्यपि हम सबसे अंत में थे, लेकिन आपने हमें चुना और हमें सर्वप्रथम किया, सर्वोच्च किया। हम आपकी महिमा करते हैं। आपके अनुग्रह के बिना यह संभव नहीं था, आपकी दया के बिना यह संभव नहीं था, आपकी कृपा के बिना यह संभव नहीं था। इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। होने दीजिए पिता, आज के पाठ से जो हमने सीखा है उसे हम अपनी जिंदगी में उसका पालन कर सकें।
होने दीजिए पिता, सांसारिक विचारधारा से हम दूर रहें, परंतु स्वर्गीय विचारधारा की तरफ हम ध्यान दें। आप चाहते हैं पिता कि हम आपकी विचारधारा का पालन करें। यदि हम जीवन में निराश हैं, हताश हैं, असफल हैं, नाकाम हैं, यदि परिस्थितियों ने हमें बहुत पीछे धकेल दिया है, यदि हम निराशा के दलदल में हैं, पिता आप हमारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। आप हमें प्रथम स्थान पर खड़ा करने के लिए तैयार हैं। होने दीजिए पिता, हम आपकी कृपा को व्यर्थ नहीं जाने दें, हम आपकी भलाइयों को व्यर्थ नहीं जाने दें, हम आपकी सहनशीलता को का जवाब दें पिता, और हम आपके पीछे पीछे चलने वाले हो सकें। आज के अध्ययन के लिए हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ अब से लेकर के हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। आमीन। आमीन। जय मसीह। जय मसीह।